खबरें विस्तार से। बरेली में चलती कार आग का गोला बन गई। शॉर्ट सर्किट से कार में आग लगी और चंद मिनटों में ही आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। वो तो गनीमत रही कि कार सवार ने कूदकर अपनी जान बचा ली। इज्जतनगर थाना क्षेत्र के खजूरिया घाट इलाके की यह पूरी घटना है। आग के चलते दोनों ओर जाम लग गया, तो चलती कार आग का गोला बन गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जिसने भी इसे देखा वो दहशत से भर गया। गनीमत रही वक्त रहते ड्राइवर इससे कूदकर बाहर निकल गया, उसकी जान बच गई। लेकिन सड़क के किनारे आता जाता ट्रैफिक और लोग रुक करके इस तस्वीर को देखते हुए नजर आए। किस तरह एक कार आग का गोला बन गई। बरेली की यह घटना है। चलते चलते अचानक इस कार में आग लगी। वक्त रहते ड्राइवर कूदकर बाहर निकल गया, उसकी जान बच गई। और मथुरा में रेलवे की जमीन पर बुलडोजर की कार्रवाई को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर कार्रवाई पर 10 दिन के लिए रोक लगा दी है और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और रेलवे विभाग को नोटिस जारी किया है। अब इस मामले में 1 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने वकील ने सुनवाई के दौरान यह कहा था कि अगर अदालत इस मामले में कोई दखल नहीं देगी तो सुनवाई का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि वहां बुलडोजर चल रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद के पास रेलवे की जमीन पर बसी अवैध बस्तियों पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को नोटिस जारी किया। 10 दिनों के लिए फिलहाल इस कार्रवाई पर रोक लगाई गई है। शाही ईदगाह के पास जमीन पर बुलडोजर चलाया जा रहा था। मथुरा में इस बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश द्वारा फिलहाल रोक लग गई है। मथुरा में बुलडोजर एक्शन पर रोक। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में वकील ने सुनवाई के दौरान कहा था कि अगर अदालत इस मामले में कोई दखल नहीं देगी तो सुनवाई का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि वहां बुलडोजर चल रहे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद के पास रेलवे की जमीन पर बसी अवैध बस्तियों पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही थी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिन के लिए इस कार्रवाई पर रोक लगा दी है। बुलडोजर एक्शन फिलहाल 10 दिन तक रुका रहेगा। सुशील पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुशील, बताइए किस तरह की दलीलें कोर्ट में रखी गई और फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिन के लिए रोक लगाई है इस कार्रवाई पर। रेलवे की तरफ से इस पूरे मामले में एक कार्रवाई की गई थी और ये कहा गया था कि एक्चुअली जो मथुरा का रेलवे स्टेशन है उसको एक्सटेंड करना है, लेकिन उसके किनारे तमाम ऐसे लोग हैं जो अवैध रूप से झुग्गी बनाकर रह रहे हैं और ये काफी लंबे समय से फिलहाल ये जो पूरी प्रक्रिया है वो कोर्ट में चल रही थी। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई थी और ये कहा गया था कि मथुरा में ही अर्जी दाखिल करें, लेकिन उनके वकील ने ये कहा कि इस पूरे मामले में मथुरा में अभी फिलहाल हड़ताल चल रहा है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ही इस मामले को सुने। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में एक अहम आदेश जारी करते हुए 10 दिन तक किसी भी तरीके से कार्रवाई करने पर रोक लगा दिया है। 10 दिन बाद केंद्र सरकार और रेलवे से फिलहाल जवाब तलब किया गया है। तमाम जो अवैध रूप से वहां पर लोग रह रहे थे उनको लेकर फिलहाल एक जानकारी मांगी गई है केंद्र सरकार से कि उनके पुनर्वास को लेकर क्या कोई व्यवस्था की गई है या नहीं। लेकिन रेलवे की तरफ से साफ तौर से कहा गया है कि ये पूरी जो प्रॉपर्टी है वो रेलवे की जमीन है और ये तमाम जो लोग हैं वो अवैध रूप से रेलवे की जमीन पर रह रहे हैं। लिहाजा रेलवे अगर अपना विस्तारीकरण करता है तो तमाम लोगों को वहां पर से जो जमीन है वो खाली करना पड़ेगा और ये कानून के दायरे में ही रखकर कार्रवाई की मांग की गई थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में रोक लगाई है तो देखना बेहद अहम होगा। बिल्कुल 10 दिन के लिए फिलहाल ये रोक है। 10 दिन तक प्रशासन का बुलडोजर थमा रहेगा। आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। उधर घोसी विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान नामांकन भरेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत सरकार के कई मंत्री मौजूद होंगे। बीजेपी के सहयोगी दलों को नेता भी साथ होंगे। सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद, अपना दल एसके आशीष पटेल भी होंगे। नामांकन से पहले कोपागंज क्षेत्र के बापू इंटर कॉलेज के मैदान में जनसभा होगी। उधर एसपी ने सुधाकर सिंह को मैदान में उतारा है और माना जा रहा है कि घोसी विधानसभा उपचुनाव बीएसपी कांग्रेस अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी। तो नामांकन से पहले बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन। घोसी विधानसभा का उपचुनाव है और इसमें फिलहाल
जनसंख्या के लिहाज से जो मतदाता हैं, कितने महिला, कितनी पुरुष और जाति आधार पर भी जो संख्या निकल करके सामने आई है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान ने यहां से नॉमिनेशन फाइल किया है। हाल ही में सपा को छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए दारा सिंह चौहान को यहां से मैदान में उतारा है। जितने माननीय राष्ट्र ब्रजेश पाठक जी आ रहे हैं। इस कार्यक्रम में ओम प्रकाश राजभर जी जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वो आ रहे हैं। इस कार्यक्रम में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है डॉक्टर संजय निषाद जी आ रहे हैं। इस कार्यक्रम में अपना दल के राष्ट्रीय सह संयोजक और उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री माननीय आशीष पटेल जी आ रहे हैं। इसमें कैबिनेट मंत्री गिरीश यादव जी आ रहे हैं, माननीय अनिल राजभर जी आ रहे हैं, दानिश अंसारी जी आ रहे हैं। इस प्रदेश में ऊर्जा मंत्री आदरणीय के शर्मा जी आ रहे हैं। इस और प्रदेश के हमारे उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष माननीय भूपेंद्र चौधरी जी आ रहे हैं। और बड़ा जन सैलाब और उत्साह लोगों में देख करके मुझे लगता है कि पर्चा दाखिला के बाद इस जिले में एक ऐसा संदेश जाएगा कि भारी अंतर से भाजपा जो है जीत के जाएगी उत्तर प्रदेश। समाजवादी पार्टी का कहना है कि हार की वजह से इतने नेता बड़े आ रहे हैं। अरे जाने दीजिए इस पर, इसलिए कोई वो लोगों की बात, जिसको हार का डर है वो इसके अलावा कहीं क्या सकता है। वहीं सपा के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने घोसी विधानसभा उपचुनाव में एसपी प्रत्याशी की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा, दारा सिंह ने जनता का भरोसा खो दिया है। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि राजभर समाज के लोग ओम प्रकाश राजभर के पक्ष में नहीं हैं। राजभर समाज ओम प्रकाश राजभर जी के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। जिस तरह से दल बदल करने के बाद इधर से उधर समाज को धोखा दिया, कैसी कैसी भाषा का प्रयोग करते थे बीजेपी के लिए, हम लोगों ने तो कभी इस भाषा का न प्रयोग किया न आगे कर सकते, चाहे जितना विरोध हो, राजनीतिक विरोध है। लेकिन भाषा में शालीनता होनी चाहिए किसी व्यक्ति के, उसकी कभी परवाह ओम प्रकाश राजभर जी ने नहीं की। तो नीचे वाले कहते हैं कि हमारी बिरादरी को बेच देता है, उनकी बिरादरी वाले लोग कहते हैं, तो है नहीं। यही दारा सिंह के साथ है, न चौहान वोट देगा न राजभर देगा। इन दोनों के व्यक्तित्व की वजह से, इनके कृतित्व की वजह से बार बार जो पार्टियों को धोखा दे रहे हैं, छोड़ रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं, उसकी वजह से जब साख खत्म हो जाती है किसी की, तो चुनाव के बाद ही उनकी हैसियत लोगों को पता चलती है कि इनका कुछ नहीं था। हमारा उम्मीदवार वहां बड़े मार्जिन से चुनाव जीत रहा है, सुधाकर, कोई हरा ही नहीं सकता। यूपीएसआईएफसी का पहला शैक्षणिक सत्र शुरू हो रहा है और आज लखनऊ में सीएम योगी ने फोरेंसिक इंस्टीट्यूट के सत्र 2023-24 के छात्रों के साथ संवाद किया है। सीएम योगी ने कहा कि आज अपराधियों की अपराध करने के तरीके बदल रहे हैं, इसीलिए फोरेंसिक जांच की भूमिका अहम हो जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा में लगे लोगों को अपराधियों से आगे रहना है, तभी अपराधी पकड़ में आ पाएंगे। सीएम ने यह भी कहा, यूपी में पुलिस बेहतर काम कर रही है और इसीलिए यूपी की कानून व्यवस्था बेहतर है। अगर आप किसी भी प्रकार की एंटी सोशल, एंटी नेशनल या किसी भी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर को या सिक्योरिटी को चैलेंज देने वाले तत्व से 2 कदम आगे सोचने की सामर्थ्य रखते हैं, तो आप उसको नियंत्रित कर पाएंगे। अगर आप उससे 2 कदम पीछे, तो वह आपको नियंत्रित कर देगा, आपकी सोचने की सामर्थ्य समाप्त कर देगा। इसके लिए निरंतर संस्थान में कार्य करना है। स्टडी पेपर लिखे जाने चाहिए, अलग अलग जनपद के, अलग अलग प्रदेश के, राज्य में रेंज, जनपद वाइज, रेंज वाइज, जोन वाइज हमें उसको फिर देखना चाहिए कि किस प्रकार के अपराध की स्थिति है। आप उसको अपने डॉक्यूमेंटेशन करिए, देखिए उसको, फिर उस पर रिसर्च होना चाहिए, क्या कारण है, क्यों यह अपराध इसी क्षेत्र में क्यों होता है। देखिए, मैं बता सकता हूं, हमारे प्रदेश के अंदर 75 जनपद हैं और 75 के 75 जनपदों के अंदर मैं बता सकता हूं किस जनपद में किस प्रकार के अपराध ज्यादा होते हैं, किस क्षेत्र में किस प्रकार के प्रवृत्ति के अपराधों की बाहुल्यता है, और उसको कंट्रोल करने के लिए उस प्रकार के लोगों की हम तैनाती करते हैं। उसको कंट्रोल करने के लिए उस प्रकार की चीजों को हम लोगों ने जब
अभियान के रूप में उसको एक मिशन मोड पर लिया। परिणाम है यूपी में शांति बनी हुई है, कानून व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में है, सुरक्षा का एक वातावरण कॉमन मैन के अंदर देखने को मिल रहा है। आज अपराध की प्रकृति क्या है और सोसाइटी की आज की डिमांड क्या है, उसके अनुरूप अपने आप को तैयार करें। अब देखिए टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है, अगर हम उसके अनुरूप अपने आप को तैयार नहीं करेंगे पिछड़ जाएंगे। हम एक कॉमन मैन के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। यूपी बीजेपी संगठन में 30 से ज्यादा जिलाध्यक्षों को बदलने की तैयारी चल रही है और सोर्सेस की माने तो उसकी लिस्ट भी तैयार है। भूपेंद्र चौधरी बहुत जल्द ही इस पर अंतिम मोहर लगाएंगे और माना यह जा रहा है कि 20 अगस्त से पहले ये बदलाव हो जाएंगे। पार्टी उत्तर प्रदेश के कई जिलों के जिलाध्यक्षों को बदलने जा रही है। दरअसल मिशन 2024 की चुनावी तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी अब इस तैयारी में है कि तमाम जो जिले के संगठन हैं और इसके अलावा जो क्षेत्रीय संगठन है उसको दुरुस्त कर लिया जाए। यही वो वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने ऑब्जर्वर तैयार किए थे और उनसे पूरे उत्तर प्रदेश में ऑब्जर्वर भेजे थे। हर संगठनात्मक जिले में 98 संगठनात्मक जिले हैं, सभी जगह पर ऑब्जर्वर भेजे गए, नामों का पैनल मंगाया गया और उस पैनल पर अब चर्चा लगभग पूरी हो चुकी है। जल्द ही उत्तर प्रदेश में 30 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष बदले जाएंगे। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप ट्रॉफी आगरा के ताजमहल पहुंची और वर्ल्ड कप के प्रमोशन के लिए आईसीसी की टीम ट्रॉफी लेकर आगरा आई और ताजमहल कैंपस में ट्रॉफी का वीडियो शूट कराया गया। आपको बता दें कि 5 अक्टूबर से वर्ल्ड कप की शुरुआत हो रही है। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आईसीसी वर्ल्ड कप की शुरुआत 5 अक्टूबर से हो रही है और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी आगरा पहुंची, जहां ताज के सामने उसको रखकर उसका बाकायदा फोटो शूट किया गया। ताजमहल के सामने यह वीडियो शूट हुआ है। ये आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की ट्रॉफी है। 5 अक्टूबर से वर्ल्ड कप की शुरुआत हो रही है। और वक्त एक ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर, कहीं मत जाइएगा। न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।